हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज है 5 अक्टूबर 2020 और आज के एडिटोरियल सेक्शन का जो टॉपिक है वो है डिजिटल युग और ग्रामीण विकास। और ये लिया गया है जनसत्ता न्यूज़पेपर से। तो देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। आज देश में इंटरनेट पहुंच के अभाव के अलावा भी दूसरे कारणों से लोग ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन की कमी, देश के दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर नहीं होना, देश में ब्रॉडबैंड की सीमित उपलब्धता आदि ऐसे कारण हैं। ऐसे में देश में 100% डिजिटलीकरण के सपने को मूर्त रूप देना कहीं चुनौतियों भरा है। तो क्या इसमें लिखा है? वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में शुरू की गई योजना को वर्ष 2014 में भारत नेट के नाम से पहचान मिली थी, लेकिन इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क नाम से एक कंपनी 2012 में बनाई थी। इस कंपनी का काम भारत नेट योजना के प्रबंधन, स्थापना और परिचालन का काम देखना था। उस समय इस योजना का लक्ष्य था देश भर की 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को एक दूसरे से जोड़ना। अब सरकार इस योजना का विस्तार करके ग्रामीणों को सशक्त बनाना चाहती है। बीते 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 6 लाख गांवों को 1000 दिनों में के भीतर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही थी। इसका यह अर्थ हुआ कि इस अवधि में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुंच मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड का बैंडविड्थ उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा करने से हर पंचायत में ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करना आसान हो जाएगा। गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि प्रत्येक ग्रामीण की ई शासन, ई कॉमर्स, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, ई स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनने लगेगी। इस योजना की मदद से हर एक देश एक राशन कार्ड योजना को भी लागू किया जा सकेगा। आज ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध है, इसलिए इस योजना को अमली जाना पहनना बहुत आसान है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा की दशा और दिशा दोनों में आमूल-चूल बदलाव आया है। गाँव के बच्चे भी आज ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कोरोना महामारी से मुक्ति के बाद गाँव के स्कूलों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से स्मार्ट कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना के दूसरे चरण को अमली जाना पहनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल जनवरी में सिफारिश की थी। इस योजना का कुल बजट 42,068 करोड़ रुपए का है, जिनमें से 18,792 करोड़ रुपए को दूसरे चरण में खर्च किया जाएगा। फिलहाल 8 राज्यों ने इस योजना को अपने यहाँ लागू करने का फैसला किया है, जबकि जटिल भौगोलिक क्षेत्रों वाले राज्य अपने यहाँ उपग्रह आधारित मॉडल को लागू करेंगे। NOFN पैनल की वर्ष 2015 में आई रिपोर्ट के आधार पर दूसरे चरण की योजना बनाई गई थी, जिसे सरकार, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपकरण मिलकर मूर्त रूप देंगे। इसमें लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और उपग्रह जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अंतिम चरण की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वाईफाई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, ताकि घर, दफ्तर, हर जगह इंटरनेट की सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि
NOFN योजना को मूर्त रूप देने से डेटा की मांग बढ़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के विकास में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि इससे किसानों और उद्योग मालिकों के बीच संपर्क आसान हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक अगले 2-3 साल में डेटा खपत में काफ़ी उछाल आ सकता है। कोरोना महामारी के दौर में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा की खपत दोगुनों से भी ज़्यादा बढ़ी है। बढ़त का यह दौर आगे भी कायम रहने वाला है। वर्ष 2025 तक भारत का कुल डेटा उपयोग दुगना होने और डेटा का प्रति उपभोक्ता मासिक उपभोग 25 GB तक पहुंचने का अनुमान है। डिजिटलीकरण की तरफ ग्रामीणों का रुझान बढ़ने से वे अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। ग्रामीण भारत के सूचना एवं शिक्षा संपन्न होने से ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं उद्यमशीलता के अधिक अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि का रास्ता खुल सकेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मई तक देश भर में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 68.37 करोड़ पहुंच चुकी थी। सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL समेत 5 बड़े सेवा प्रदाताओं का बाजार के 98.93% हिस्से पर कब्जा है। भारत के पास ऑप्टिकल फाइबर के विनिर्माण की पर्याप्त घरेलू क्षमता भी है, लेकिन भारतीय कंपनियां 4G उपकरणों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। हालांकि भारतीय कंपनियों को भरोसा है कि वे आगामी 2 साल में 4G उपकरणों के उत्पादन की क्षमता को हासिल कर सकते हैं। देश में इंटरनेट पहुंच के अभाव के कारण भी दूसरे कारणों से लोग ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन की कमी, देश के दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर नहीं होना, देश में ब्रॉडबैंड की सीमित उपलब्धता आदि ऐसे कारण हैं। ऐसे में देश में 100% डिजिटलीकरण के सपने को मूर्त रूप देना कहीं ज़्यादा चुनौती भरा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैरी मीकर ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में चीन के बाद सबसे अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका इस मामले में तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 3.8 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल के अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार चीन में 85 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या लगभग 30 करोड़ है। ऑनलाइन बाजार का इस्तेमाल करने के मामले में भी भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चीन काबिज है। यह स्थिति तब है जब भारत में इंटरनेट की पहुंच मात्र 40% आबादी के बीच है। चीन में इंटरनेट की पहुंच 61% आबादी के बीच है, जबकि अमेरिका में यह 88% है। भारत के महानगरों में इंटरनेट की पहुंच 65% आबादी के बीच में है, जबकि इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या कुल आबादी का लगभग 33% ही है। सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ता उसे कहते हैं जो एक महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वैश्विक संदर्भ में देखें तो दुनिया में इंटरनेट के कुल उपभोक्ताओं में भारत की हिस्सेदारी 12% है, जिसका एक बड़ा कारण निजी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को पहले मुफ्त और बाद में सस्ती दर पर मोबाइल डाटा उपलब्ध कराना रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नीलसन द्वारा नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 23 करोड़ इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ता थे, जबकि
शहरों में इंटरनेट के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या 21 करोड़ है। भारत की कुल आबादी के मुकाबले इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन विगत 5 वर्षों में इस संख्या में तेजी आ रही है। इसका कारण है चीन की मोबाइल कंपनियों का भारतीय बाजार पर कब्जा और कम कीमत पर स्मार्टफोन बेचना है। फिर भी गरीबी और निरक्षरता की वजह से भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। दिसंबर 2019 के अंत तक भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन था, लेकिन इनमें से कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कभी कभार या कभी भी नहीं कर रहे थे। बदले परिवेश में डिजिटलीकरण समय की मांग है। कोरोना महामारी में डिजिटलीकरण की महत्ता को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। आज लोग बैंकिंग लेन देन, खरीदारी, डॉक्टर से सलाह मशवरा आदि वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना अगर कामयाब होती है तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे।